हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिंक प्लस मैग्नीशियम प्लस सेलेनियम प्लस कॉपर जो एलिमेंट्स मिले होते हैं, इन चारों एलिमेंट्स का जो चिलेटेड मिनरल्स का एक जो इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। जिस प्रकार से ये इंजेक्शन आता है स्टिमवेट वेलकॉन का, इसी प्रकार जो अदर कंपनियों के भी जो इंजेक्शन आते हैं उसके अंदर जो ये साल्ट मिले हुए होते हैं, वह साल्ट का इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है। यानी जो ये चारों जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पशुओं के लिए बहुत ही प्रॉपर ज़रूरी हैं। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए, यानी ये जो चार जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पशु में क्या क्या काम करते हैं, हर एलिमेंट्स के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि मैं किसी भी इंजेक्शन के बारे में जो बताता हूं वो आपको मैं डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये इंजेक्शन आपके पशु में काम क्या क्या करते हैं। यदि वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, इस इंजेक्शन के अंदर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंजेक्शन के अंदर सबसे पहले जिंक मिला होता है। तो जिंक क्या काम करता है, यदि आपके पशु में जिंक क्या करता है, यदि आपके पशु में उसकी शारीरिक वृद्धि के लिए, यानी उन कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, आपके पशु की ग्रोथ के लिए जिंक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जिंक की वजह से आपके पशु में भूख का नियंत्रण होता है। उपापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं चलती हैं वो जिंक की वजह से चलती हैं। और आपके पशु में जो हार्मोन का जो बढ़ाव होता है या हार्मोन की ग्रोथ करने के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। और जिंक यदि आपके पशु में जो गर्भ धारण करने के लिए भी और आपके पशु में बहुत आवश्यकता होती है इस जिंक की। तो इन सभी को नियंत्रण करने वाले जो एंजाइम होते हैं उनके लिए आपके पशु में जिंक की आवश्यकता होती है। और जिंक की कमी से क्या है कि आपके पशुओं को भूख नहीं लगेगी, आपके पशुओं की वृद्धि नहीं होगी, आपके पशुओं का शारीरिक विकास नहीं होगा और आपके पशु में गर्भ धारण करने की जो कैपेसिटी है वो भी नहीं होगी, यानी उसकी कंसेप्शन रेट भी नहीं बढ़ेगी। यानी जिंक का आपके पशु में बहुत बड़ा रोल है। अब देखो, जिंक आपके पशुओं के लिए प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है। यदि आपका पशु गर्भ धारण कर चुका है, गर्भावस्था के दौरान आपके पशुओं को 410 mg प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता होती है। जो गाय व भैंस यदि 20 लीटर जो दूध देती हैं पर डे का, उन्हें 670 mg प्रतिदिन जिंक की आवश्यकता होती है आपके पशुओं में। अब आपको बताऊंगा मैंगनीज। फर्स्ट में जिंक के बारे में बता दिया। मैंगनीज क्या करता है कि यदि आपके पशु में यदि मैंगनीज की कमी आ जाए तो आपके पशु का जो शारीरिक ढांचा है उसका विकास नहीं होगा और आपके पशु में जो पैरों में कमजोरी है वो आ जाएगी और आपके पशु का जो विकास है, ग्रोथ है, वो भी नहीं होगी। और आपके पशु में जो प्रजनन में कमी है, यानी प्रजनन रिप्रोडक्टिव पर बहुत बड़ा रोल है मैंगनीज का, तो उसकी कमी से आपके पशु में, यदि आपका पशु गर्मी में तो रहता है लेकिन वो गर्मी यानी हीट के लक्षण आपके पशु में दिखाई नहीं देते हैं लंबे समय तक। यदि आपके पशु में मैंगनीज की कमी है, हीट में आ जाएगा लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा कि आपका पशु हीट में आ गया है, तो मैंगनीज की कमी है। तो मैंगनीज क्या है, यदि आपके पशु का जैसे बॉडी वेट है 500 kg बॉडी वेट है, तो उस पशु के लिए 175 mg प्रतिदिन मैंगनीज की आवश्यकता होती है। जिन पशुओं का बॉडी वेट 250 kg है तो उन पशुओं के लिए 85 से 90 mg प्रतिदिन मैंगनीज की सख्त आवश्यकता होती है। मैंगनीज से आपके पशुओं का शारीरिक विकास होगा, प्रजनन की कैपेसिटी बनेगी, आपका पशु प्रॉपर हीट में आएगा और हीट में आएगा तो आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। जिन पशु में इस प्रकार के सिम्टम्स हैं कि पशु जो हीट में तो आते हैं लेकिन उनके हीट प्रॉपर दिखाई नहीं देती है, तो उन पशु में होती है मैंगनीज की कमी, न कि मैग्नीशियम की। मैंगनीज की कमी होती है, जो ये सूक्ष्म एलिमेंट्स होते हैं। इसी प्रकार आपके पशु में जब जरूरत है सेलेनियम की, तो सेलेनियम क्या करता है कि आपके पशु में सेलेनियम या आपके पशु में प्रजनन की कैपेसिटी है या गर्भ धारण करने वाले पशुओं के लिए सख्त आवश्यकता होती है। जिन पशु में यदि दूध की कमी आ जाए ब्याने के उपरांत, तो दूध की कमी की पूर्ति करने के लिए भी सेलेनियम का बहुत बड़ा रोल है। सेलेनियम आपके पशु में जिस प्रजनन प्रक्रिया के दौरान या प्रजनन प्रक्रिया के बाद आपके पशु में विकार आ जाता है, शारीरिक विकार भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पशु में दूध में गिरावट आ जाती है। दूध में गिरावट होने से आपके पशु में पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना भी पड़ता है। और सेलेनियम की वजह से आपके पशुओं की जेर अटक जाती है,
कई बार आपके पशुओं का जो गर्भाशय है वो बाहर आने लग जाता है, प्रोलेप्स की शिकायत हो जाती है, मेस्टाइटिस है वो भी बनने लग जाता है आपके पशु में बार बार। और यदि आपका पशु जो बार बार यदि आपके पशु में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमी आ जाती है। जिस प्रकार से क्या है कि यदि आपके पशु में ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय भैंस हैं उनका गर्भधारण नहीं हो पाती हैं और अनियमित मत्स्यचक्र यानी उनकी हीट साइकिल है वो अनियमित रहती है, कभी 15 दिन से आ जाती है, कभी 20 दिन से आ जाती है। कई बार कहते नहीं है कि पशुपालक हमारी जो पशु की जो हीट साइकिल है वो प्रॉपर नहीं रहती है, कभी पशु 10 दिन बाद में हीट में आ जाता है, कभी पशु 20 दिन बाद में हीट में आ जाता है। तो ये सभी के सभी कमी है वो जिंक की कमी से है, कई बार ये सेलेनियम की कमी से है, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और रही बात यदि आपके पशु में अब कॉपर के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि कॉपर आपके पशुओं के लिए क्या काम करता है, कॉपर के लिए कौन से इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए, कॉपर के लिए कौन से ऐसी टेबलेट उपयोग में लेनी चाहिए, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि कॉपर के बारे में मैं बार बार आपको बताऊंगा तो यदि आपके पशु जो हीट में नहीं आ पाता है उनके लिए कॉपर का बहुत बड़ा रोल है। कॉपर आपके पशुओं के लिए इतनी आवश्यक है और आपके पशु में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, ये मिनरल्स, ये सभी के सभी आपके पशु में ये काम करते हैं। प्रॉपर जानना है तो आपकी जो कॉपर की मेरी वीडियो बनी है वो आप जाकर के देख सकते हैं। अब देखो जो ये स्टीमेट इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन की मैं आपको डोज बताऊंगा। जो ये इंजेक्शन आता है वेलकॉन का, इस इंजेक्शन के अंदर ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं ये मिले हुए होते हैं। तो अब इसकी डोज ये है कि यदि आपके पशु 0 से 1 साल यानी जिस प्रकार से 1 साल के अंडर यदि जो पशु हैं उनकी डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, सबकट या इंट्रामस्कुलर, दोनों रूट से लगता है, न कि इंट्रावेनस। सबकट लगाएं या इंट्रामस्कुलर लगाएं। और जिन पशुओं को जो बड़े हो चुके हैं 1 साल से 2 साल के बीच में, यानी 1 साल से 2 साल के बीच में पशुओं की इसकी डोज होती है 1 ml पर 75 kg बॉडी वेट, जो 1 साल से 2 साल के बीच में। यदि 2 साल से जो ज़्यादा बड़े हैं उन पशुओं को डोज होती है 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट, इंट्रामस्कुलर व सबकट। अब डोज भी मैंने अच्छी तरह से बता दी कि इनकी डोज क्या क्या होती है। यानी छोटे हैं उनके लिए 50, जो 1 साल से छोटे हैं उनकी 50, 1 ml 50 kg, और बीच के हैं उनकी 1 ml 75 kg, जो बड़े हैं उनकी 1 ml 100 kg। जिस प्रकार से 10 ml का इंजेक्शन आता है, जो अब बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, तो इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है, जो मैंने आपके पशु में ये कमी बताई है। यदि इस प्रकार की यदि आपके पशु में कमी हो तो ये इंजेक्शन का बहुत ही बड़ा रोल है। जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं में मैंने बताया कि जिंक क्या काम करता है, मैग्नीशियम क्या काम करता है, और ये एक बार बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, आपने हर प्रकार के जो इंजेक्शन लगा दिए हैं, हार्मोनल इंजेक्शन लगा दिए, वेट मेड, लूटालाइज और जितने भी प्रकार के गायनारिज या अदर जो टेबलेट दे दिए, तो फिर आप यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो एक बार आप ये इंजेक्शन प्रयोग करके देखिए। मैं कह रहा हूँ आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा उन पशुओं में जो आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या जो पशु प्रॉपर हीट में नहीं आ रहे हैं, या जिन पशुओं के अंदर इस प्रकार की कैल्शियम कमी है, जिन पशुओं के खुर कमज़ोर हो गए हैं या सींग जो कमज़ोर हो गए हैं, खुरू के अंदर घाव हो गया है, जगह जगह यदि आपके पशु में घाव हो जाता है, बार बार आपके पशु में जो गर्भाशय बाहर निकलता रहता है, जेर अटकने की जो समस्या बार बार आपके पशु में होती रहती है, दूध यानी जिन पशुओं का दूध अचानक डाउन हो जाता है, या आपके पशु में दूध प्रॉपर नहीं दे पाता, या गर्भ धारण आपका पशु नहीं कर पाता है प्रॉपर समय में, या जिनकी कंसेप्शन रेट कम होती है, उन सभी में आपके पशुओं के लिए जो ये स्टीमेट इंजेक्शन है, जो जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम और कॉपर, इनका बहुत बड़ा रोल है। ये इंजेक्शन आप उन पशुओं को दे सकते हैं। ये जितने भी प्रकार के जो मैंने रोग बताए हैं उन इंजेक्शन में, यदि आपके पशु में गर्भ धारण करने के बाद में यदि आपके पशु में इस प्रकार की कमी आ जाए तो भी आप इन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो इंजेक्शन है ये इतने एलिमेंट से बना हुआ इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन 4 एलिमेंट्स का एक साथ काम आपके पशु में करता है, ताकि आपके पशु में जिस प्रकार से आपके पशु में रंग विकार भी होता है, जिन पशुओं का रंग मेटमेला हो जाता है, तो उन पशुओं के लिए भी जो ये इंजेक्शन है ये काम करता है। और जो पशु इंजेक्शन लगाने के बाद में या एआई करते हैं, आप एआई करने के बाद में जिनकी कंसेप्शन रेट होती है जो कम होती है, यानी कंसेप्शन रेट कम होने से आपका पशु गर्भ धारण नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। जिन ब्याने के बाद में आपके पशु का यदि दूध डाउन हो जाए तो तभी भी आप ये इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। आपके पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा रोल है, सिंगल डोज दे, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। ये एक इंजेक्शन आप उन पशुओं पर लगा करके देखें, बेटर रिजल्ट किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए,
जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। यदि आपको स्टीम वेट इंजेक्शन पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।